हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, डी, धनवेद का अयोध्या अभिलेख। तो भागवत धर्म का ज्ञात जो सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? ए, अंतलिखित, बी, भागभद्र, सी, हेलियोडोरस, डी, वासुदेव। तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस का जो अभिलेख है उसे भागवत कहा गया है, सी, हेलियोडोरस। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ए, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, डी, बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, डी, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीन अभिलेख है वो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसनगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? ए, विष्णु, बी, वासुदेव, सी, कृष्ण, डी, नारायण। तो विष्णु से संबंधित था, ए, विष्णु। निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था? ए, अंतलिखित, बी, भागवत, सी, डेमेट्रियस, डी, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने जो है वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, डी, हेलियोडोरस। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? ए, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, बी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, डी, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। तो जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी है, सी ऑप्शन ये करेक्ट है। हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है? ए, स्कंद, बी, शिव, सी, कृष्ण, डी, पर्जन्य। तो कृष्ण से जो है हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है, सी, कृष्ण करेक्ट होगा। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ए, अगाथोक्लीस, बी, हुविस्क, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, भागभद्र। तो जो अगाथोक्लीस था उसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? ए, ऐतरेय ब्राह्मण, बी, कौशिकीति उपनिषद, डी, सी, मनुस्मृति, डी, भगवत गीता। तो भगवत गीता में जो है अवतारवाद पर चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म में सनक संप्रदाय का आचार्य था? ए, चैतन्य, बी, निम्बार्क, सी, रामानुज, डी, विट्ठल। तो निम्बार्क जो थे वो सनक संप्रदाय के आचार्य थे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? ए, शंकर, बी, माधव, सी, चैतन्य, डी, रामानुज। तो रामानुज जो थे वे विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे, डी, रामानुज। निम्नलिखित में से कौन एक श्री आलावर संत थे? ए, तिरुपान, बी, पेरुमाल, सी, मधुर कवि, डी, आंडाल। तो डी, आंडाल जो थे वो श्री आलावार संत थे। निम्नलिखित में से कौन एक आलवर संत थे? ए, कल्लट, बी, कुलशेखर, सी, रामानुज, डी, श्रीकंठ। जो कुलशेखर थे वो आलवर संत थे। निम्नलिखित में से कौन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? ए, महावीर, बी, मक्खली गोसाल, सी, पूरन कश्यप, डी, अजीत केस कंबलिन। तो जो मक्खली गोसाल थे वो छठी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय के गुरु थे, बी, मक्खली गोसाल। निम्नलिखित में से कौन एक आलावर संत थे? ए, कुलशेखर, बी, संबंदर, सी, अप्पर, डी, वेंकटनाथ। तो जो कुलशेखर थे वो आलवर संत थे। आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम क्या था? ए, अजीत केस कंबलिन, बी, पूरन कश्यप, सी, सुदास, डी, मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली पुत्र गोसाल जो है आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ए, जैनियों ने, बी, बौद्धों ने, सी, आजीवकों ने, डी, मीमांसकों ने। तो आजीवकों ने जो है ये प्रतिपादित किया था कि जो है भाग्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ होता है।
पारी आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं होता है? ए अजीत केसकंबली, बी मक्खली गोसाल, सी निगंठ नाथपुत्र, डी पूरण कश्यप। तो अजीत केस कंबली ने कहा था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी राहुल भद्र, डी मक्खली पुत्र गोसाल। तो आंसर है मक्खली पुत्र गोसाल। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीस कहाँ पैदा हुए थे? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो जो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीस थे वो गुजरात में पैदा हुए थे, सी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत्तमयूर, सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत्तमयूर, सी मय मत, डी ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो जो मत्तमयूर था वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? ए कपालिक, बी कालामुख, सी पाशुपात, डी कनफटा। तो जो पाशुपात था वो संप्रदाय शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ, सी पाशुपात। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? ए यह पाशुपत संप्रदाय की एक प्रमुख लक्षण पशुपाश विमोचन से अभिन्न है, बी यह लकुलीस का जन्म स्थान था, सी यह कापालिकों के व्रतों में से एक व्रत था, डी यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था। तो यह जो है लकुलीस का जन्म स्थान था, बी ऑप्शन करेक्ट है। लकुलीस किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए आजीवक, बी पाशुपत, सी शैव सिद्धांत, डी वैशानक। तो लकुलीस जो है पाशुपत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए उदिताचार्य, बी लकुलीस, सी शंकराचार्य, डी भैरवाचार्य। तो लकुलीस जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, बी लकुलीस। किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? ए सातवाहन, बी शुंग, सी कुषाण, डी कदम्ब। तो कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है। नयनार कौन थे? नयनार जो थे कौन थे? ए वैष्णव धर्मानुयायी, बी शैव धर्मानुयायी, सी शाक्त, डी सूर्योपासक। तो नयनार जो है शैव धर्मानुयायी थे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? ए वसव, बी कल्लट, सी वसुगुप्त, डी वीरभद्र। तो वीर शैव धर्म के व्याख्याता जो है वसव थे, बसव, ए बसव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? ए बसव, बी लकुलीबा, सी निम्बार्क, डी शंकराचार्य। तो बसव जो थे वो वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात थे, ए बसव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? केवलाद्वैत शंकर, बी शुद्धाद्वैत शंकर, सी द्वैताद्वैत निम्बार्क, डी द्वैतावाद मध्व। तो यहाँ पे जो शुद्धाद्वैत रामानुज है वो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? ए पाशुपत जंगम, बी इसमें कूट के आधार पर सही उत्तर देना है। ए पहला है पाशुपत, दूसरा है जंगम, तीसरा है सातवा, चौथा है कपालिक। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन इसमें शैव संप्रदाय हैं ये बताना है। तो यहाँ पे जो पाशुपत और जंगम और कापालिक, पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।